हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 24 मार्च और हम 24 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 118वें स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। इस इंडेक्स में दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में फिनलैंड को पहले पायदान पर रहा है और डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। 147 देशों की इस लिस्ट में भारत 4.3 पॉइंट के साथ इस बार 118वें स्थान पर रहा है और पिछली बार भारत की रैंकिंग थी 126वें स्थान पर। 2025 में हैप्पीनेस लिस्ट में नेपाल को 92वां स्थान और पाकिस्तान को 109वां स्थान मिला है। वहीं श्रीलंका को 133वां और बांग्लादेश को 134वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मृदुलिका झा ने। किसने जीता है? मृदुलिका झा ने। आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डुनकी मार्ग की कवरेज के लिए 2025 में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार की स्थापना इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका की जन्म शताब्दी पर की गई थी और इस पुरस्कार का प्रबंधन रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रबंधन रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आगामी आदि रंग महोत्सव हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आगामी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ करेगा? नई दिल्ली के अंदर। नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा में 5 साल बाद भारत की आदिवासी समुदायों की कला, संस्कृति और धरोहर का उत्सव मनाया जाएगा। एनएसडी ने आदि रंग महोत्सव 2025 के आयोजन का ऐलान किया और महोत्सव के 7वें संस्करण की शुरुआत 21 मार्च से होगी, जो 23 मार्च तक चलेगी। मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज द्वारा सदियों से संजोई गई सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक धरोहर को प्रदर्शित करना है और महोत्सव में 13 राज्यों से 15 नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां, 11 राज्यों से आदिवासी शिल्प कला का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली अश्वेत प्रोफेसर को होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? ये किया गया गायत्री चक्रवर्ती को। किसको किया गया? गायत्री चक्रवर्ती को। इंडियन स्कॉलर गायत्री चक्रवर्ती को होलबर्ग पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली अश्वेत प्रोफेसर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। मतलब होलबर्ग पुरस्कार तो दिया गया है और उसके साथ में तो पहले इनको पहली अश्वेत प्रोफेसर के रूप में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इंडियन स्कॉलर और साहित्यकार गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन्हें तुलनात्मक साहित्य, अनुवाद, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, राजनीतिक दर्शन और नारीवादी सिद्धांत में उनके शोध और योगदान के लिए मिला है।
गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक एक मशहूर इंडियन स्कॉलर, लिटरेरी थियोरिस्ट यानी साहित्य सिद्धांतकार और फेमिनिस्ट थिंकर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कहाँ एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कहाँ पर एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है? तो कहाँ किया है? ये क्या है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इस उत्सव में 23,500 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसका मुख्य उद्देश्य समावेशिता, सुगमता और दिव्यांगजन सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। भारत अहमदाबाद के नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और यह आयोजन 1 से 15 अक्टूबर तक होगा और चैंपियनशिप में तैराकी, गोताखोरी, कलात्मक तैराकी और वाटर पोलो शामिल होंगे। कौन कौन से? तैराकी, गोताखोरी, कलात्मक तैराकी और वाटर पोलो शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व जल दिवस पर किस प्रशिक्षित जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया कैच द रेन 2025। कैच द रेन 2025। इसका शुभारंभ जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से पंचकुला हरियाणा में किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और नवीन रणनीतियों के माध्यम से जल संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देना है और जल संचयन, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर थीम वाले इस अभियान में जल सुरक्षा, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ये जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जल चुनौतियों के मद्देनजर इन मुद्दों पर जोर देता है और ये पहल देश भर में 148 जिलों पर केंद्रित होगी। कितने जिलों पर? ये पूरे देश के अंदर 148 जिलों पर। जल संसाधन के तहत के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने में सरकारी एजेंसियों, समुदायों और हितधारकों के बीच अधिक तालमेल को बढ़ावा देगा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का उद्देश्य जल संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना है, जिसे हर बूंद अनमोल के सपने को साकार किया जा सके। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी अमरावती के अंदर। कहाँ की जाएगी? अमरावती के अंदर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामालू की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है और रामालू के 58 दिनों के अनशन के परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था और ये प्रतिमा और स्मारक उनकी अगली जयंती से पहले पूरा किया जाएगा और इसके अलावा पद्मतिपलती में स्थित श्री रामालू का पैतृक घर एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और साथ ही उनके गांव में एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और एक उच्च विद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है? वन और भूजल।
2025 की थीम क्या है? वन और भोजन। साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उत्सव मनाने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। कब किया था? 2012 के अंदर। वन हमें ऑक्सीजन, भोजन, दवा और आजीविका प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 भारतीय विजेता टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये की 58 करोड़ के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। 9 मार्च को भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में तीसरी बार खिताब जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है। और इस शानदार उपलब्धि के सम्मान में ये क्यों दिया जाएगा? इस शानदार उपलब्धि के सम्मान में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ तथा पुरुष चयन समिति के सदस्यों के लिए 58 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। सैटरडे वाले क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक एनुअल अवार्ड 2025 जीते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। कृषि पर आधारित भारत जर्मनी संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। राष्ट्रीय डो परीक्षण प्रयोगशाला के वार्षिक सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और हाल ही में हंगरी देश ने आधिकारिक तौर पर LGBTQ+ विरोधी कानून पारित किया है। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बने हैं। हाल ही में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के डॉक्टर VI माथन, पूर्व निदेशक, ने पुस्तक टू द 7th जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का विमोचन किया है। हाल ही में रक्स निखिल खड़से ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर और लोगो लॉन्च किया है। और हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने एक्टर चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और हाल ही में आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा केंद्र कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।